कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज़। आज 11 जून सैटरडे 2022 शाम के 4 बज रहे हैं और एग्जैक्टली हम अम्बेवली रेलवे स्टेशन ईस्ट में वाक़, जहाँ पे ये एनआरसी को टेक ओवर किए थे गौतम अदानी ने, अदानी इंटरप्राइजेस के तहत जो इन्होंने टेक ओवर किए थे और जिसका 650 एकड़ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू था। लेकिन आज देखिए क्या पोजीशन है। पहले तो ये मेल देखिए जो नेटिव प्लेस जा रही है, बहुत स्पीड में जा रही है। तो ये जो अदानी का काम फुल फ्लेज में चालू था, जो हमने लास्ट सैटरडे में अपना वीडियो बनाया था, हमने बताए थे कि महज 6 आदमी काम कर रहे थे और आज एक हफ्ते बाद उन 6 में से महज एक आदमी नजर आ रहा, जरा उसे देख लीजिए। अब ये एक आदमी 650 एकड़ लैंड में क्या काम कर सकता है? ये 2 आदमी यहाँ बैठे आराम फरमा रहे हैं। शायद काफ़ी धूप भी है, आज बारिश हुई थी लेकिन काफ़ी धूप है, तो ये 2 आदमी भी यहाँ थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। तीसरा जा रहा है, ये 2 बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या हालत है, मार्केट की क्या कंडीशन है, उसे बड़े गौर से देखिए। गौतम अदानी हिंदुस्तान का नंबर 1 रिचेस्ट मैन, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिए इस रेस में नंबर 1-2 की पोजीशन में। और आज क्या हालत है, आप अपनी आंखों से देखिए कि इतना बड़ा जो टाउन प्लानिंग के तहत जो काम होने वाला था उसकी क्या कंडीशन है, आप देखिए। इक्का दुक्का आदमी, इससे ज़्यादा आदमी तो झोपड़पट्टी में अगर 10 बाई 10 का भी घर बनाने जाए तो उससे ज़्यादा आदमी का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे एक कुछ गटर के करीब काम कर रहा है, दूसरा उधर मुंह कर रहा है, 2 बैठ के भंकस कर रहे थे। तो यानी वही पोजीशन है जो लास्ट सैटरडे थी कि महज लास्ट टाइम 6 आदमी थे और हमें भी 4 आदमी नज़र आ रहे। इतने बड़े 650 एकड़ लैंड पे जो टाउन प्लानिंग के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने वाला था, मॉल बनने वाला था, टावर बनने वाला था, थिएटर, स्विमिंग पूल, बिग बाजार, ना जाने क्या क्या बनने वाले थे। लेकिन पोजीशन क्या है अपनी आंखों से देखिए। मुझे ऐसा खंदेशा हो रहा है कि ये काम खटाई में पड़ चुका है। ये जो एनआरसी मिल को टेक ओवर किए थे और जहाँ पे ये बहुत बड़ी चिमनी थी, जिसका अक्सर सोशल मीडिया में बवाल होता था कि ये चिमनी गिर के जो रेलवे ट्रैक है जहाँ से ट्रेन और एक्सप्रेस गाड़ियाँ गुजरती है अम्बेवली में, उस पे गिर के पैसेंजर ज़ख्मी हो सकते हैं, जिनका देहांत भी हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ की चाल पूरी ख़राब हो चुकी है। अदानी इंटरप्राइजेस जो इसे टेक ओवर की थी एनआरसी मिल का, शायद ये तो यकीनन ऐसा महसूस हो रहा है कि कोर्ट कचहरी के मामले में गिर चुका है और खाली दिखाने के लिए, मार्केट को दिखाने के लिए कि भाई हम काम कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट काम चालू है, 650 एकड़ में डेवलपमेंट काम जारी है, ये दिखाने के लिए खाली ये 2-4-6 आदमी काम कर रहे हैं, जिससे तो कुछ भी नहीं होने वाला और ये काम खटाई में पड़ चुका है। हमारा जो फ़र्ज़ था फॉरेन की न्यूज़ के तहत हमें बताना था कि देखो हम एवरी सैटरडे इधर विजिट मारते स्पेशली फॉर दिस पर्पस, दिस प्रोजेक्ट, टू नो द बेसिक रीज़न, क्या वजह है कि जो इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम था जो फुल फ्लेज में चालू हुआ था वो अब
टोटली शटडाउन है, बंद है। खाली 2, 4, 6, आज तो 6 भी नहीं, 4 ही मजदूर नजर आ रहे काम करते हुए। यहाँ हल्की सी एक मशीन हिल रही है, ये भी देख लीजिए। उससे अंदाजा होता है बड़ी दीवार की वजह नजर नहीं आ रहा, लेकिन उससे अंदाजा होता है एक ऑपरेटर रहेंगे और एक आध 2 मजदूर होंगे। तो यहाँ ने 650 एकड़ लैंड का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला था, डेवलपमेंट होने वाला था, उसकी क्या हालत है, क्या गति है। तो इससे सिटीजन को समझ जाना चाहिए कि हाल बराबर नहीं है। रशिया यूक्रेन की वजह से खस्ता हालत है, और वैसे भी जो डॉलर के सामने इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन गिरी है, उसकी वजह से भी गौतम अदानी भी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे। इनका जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अब लगता है कि ये काम शायद मुश्किल से ही कंप्लीट हो पाए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.